योगा की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटा के अपने ईश्वर से कनेक्ट होंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लेंगे। सबसे पहले अपने कंधों को मूव करेंगे। फिर डायरेक्शन चेंज करेंगे। अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे सांस लेते हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। हाथों से चलते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को समान रख लेंगे। एक हाथ को ऊपर करेंगे सांस लेते हुए। अपने ध्यान को बनाए रखें। आसमान की तरफ आप देख सकते हैं या फिर अपनी आंखों को बंद रखें। दूसरी ओर करेंगे। आसन से साइड स्ट्रेचिंग होती है। वापस आएंगे। दोनों पैरों को बराबर खोल लेंगे। पैरों को बिल्कुल मूव करना है इस प्रकार। अब आप सारे स्टैंडिंग आसन करेंगे आगे। सबसे पहले सामान्य पोजीशन पे आएंगे। दोनों हाथों को दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए सांस लेंगे और उत्तनासन में आएंगे। सिटिंग पोज में, जैसे आप किसी चेयर पे बैठ रहे हो। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों पंजों के पास मिलाएंगे। अपने हेड को नीचे रखेंगे। फिर दोनों हाथों को उठा के ऊपर की ओर दोबारा से सिटिंग पोज में आएंगे। दोनों हाथों को नीचे की ओर लगाते हुए सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। फिर आप अपने राइट पैर को आगे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर को पीछे खोलेंगे।
सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। वीरभद्रासन। थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहेंगे, फिर वापस आएंगे। अधोमुख श्वानासन। सांस छोड़ते हुए अपने पंजे को दबाते हुए रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और अपने पैरों को दबा के रखेंगे। दूसरे पैर की तरफ फिर करेंगे। आगे पैर रखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर दोनों हाथों को उठाए रखेंगे, आसमान की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के बराबर आपको हाथों को ले आना है। फिर अधोमुख श्वानासन में आएंगे। घुटनों को लगाएंगे। राइट हैंड को मोड़ते हुए अपने हेड को जमीन से लगाएंगे। ये ट्विस्टिंग आसन है। दोनों हाथों को मिला के प्रणाम पोजीशन में आएंगे। झुकेंगे और इस आसन में बने रहेंगे 5 से 7 सांसों तक। पोजीशन चेंज करेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर दूसरी ओर प्रणाम पोजीशन में ट्विस्टिंग करेंगे। वापस आएंगे। मार्जरी आसन करेंगे। अपने हेड और हिप को ऊपर उठाते हुए अपनी पेट को नीचे की ओर दबाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर उठाएंगे। फिर सांस लेंगे। सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल। पाँच से 7 बार इस आसन को करेंगे। इसके बाद आप राइट पैर को ऊपर ले जाएं और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं। फिर दोनों हाथों को बराबर, हाथ पैरों को बराबर रखते हुए अपनी कूहनी और घुटने को मिलाएंगे। दोनों तरफ से ये आसन को कर लेंगे। फिर आप आएंगे बराबर पैरों को वज्रासन में ले आते हुए बालकासन में आएंगे। चार से 5 सांसों तक आपको इसमें बने रहना है। हिप डिस्टेंस अपार्ट। वापस से आएंगे, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को बिल्कुल बराबर ले आएंगे। अपने पंजे, पैर के पंजे और हाथों के पंजों को आपको उठाना है, उठा के रखना है। घुटने को ज़मीन पे लगने नहीं देना है। सांस लेते हुए ऊपर की ओर अपने हेड को उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन में आएंगे। अगर इस आसन को आप 10 से 15 बार करते हैं
तो आपको जिम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी फैट लॉस होता है इस आसन से। कंटिन्यू इस आसन को करते रहेंगे। सांस लेंगे, ऊपर की ओर उठेंगे, अपने हेड को ऊपर उठा के रखेंगे और सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन में आएंगे। अपनी बॉडी को बिल्कुल हवा में रखना है, जमीन से लगने नहीं देना है। पूरी बॉडी जो है एक लाइन हो जाएगी आपके इस आसन के करने से। अगर आप ये आसन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक आसन और बताती हूँ। दोनों पैरों को बिल्कुल खोल लेंगे, पंजों को सामने रखेंगे बाल का आसन की तरह। फिर आप दोनों पैरों को बराबर करते हुए ऊपर की ओर अपने हेड को उठाते हुए उठेंगे। फिर वापस आप इस पोजीशन पे आएंगे, बाल का आसन की पोजीशन पे। फिर अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हुए सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। ऊपर की ओर उठेंगे तो सांस लेंगे और नीचे जब झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे। जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी ही देर करें। अपनी बॉडी को बिल्कुल भी कष्ट ना दें। जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी देर करें। फिर आप आएंगे अधोमुख श्वान आसन में। अधोमुख श्वान आसन करने से फ़ायदे हैं कि जो भी आपके बॉडी में स्टिफनेस आई हो उसे आप रिमूव कर सकते हैं। अपने कंधों की स्टिफनेस को आप रिमूव कर सकते हैं। अब आप दोनों हाथों से चलते हुए आएंगे पीछे की ओर, अपने दोनों पैरों को बराबर करते हुए आसन में बने रहेंगे। जितनी देर आप हो सके बने रहें। ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके हेड पे आएगा। फिर आप अगला अभ्यास करने जाएंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए आपको एक जगह किसी भी पॉइंट पे अपनी नज़रों को बना के रखना है। किसी पॉइंट पे आप अपनी नज़र को केंद्रित करेंगे तो आप वृक्षासन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अपने पैर को दूसरे पैर पे घुटने के पास लगाएंगे। दृष्टि एक जगह फोकस रखेंगे। सांस लेते हुए प्रणाम आसन में आएंगे। आसन में बने रहेंगे। इस आसन की जैसे करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है। किसी भी काम में आपका मन न लग रहा हो तो इस आसन से करने से आप एकाग्र हो जाएंगे, उस काम को सही से कर पाएंगे। अब अपने पैर को चेंज करेंगे। दूसरे पैर को लगा के सांस लेते हुए दृष्टि फोकस रखेंगे। प्रणाम आसन में आएंगे। स्थिति में बने रहना है आपको, जितनी देर आप बने रह सकते हैं। खास करके ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा आसन है। वापस से हम लोग आएंगे अपने दोनों पैरों को बराबर करते हुए पोजीशन पे। सारे आसनों को करने के बाद आप सब आसन जरूर करें। सबसे पहले योगा की शुरुआत हम लोग प्राणायाम से करते हैं और योगा की समाप्ति हम लोग सब आसन से करते हैं।
तो सब आसन के लिए आप दोनों पैरों को बराबर एकदम खोल लेना है, ढीला रखना है अपनी बॉडी को और अपने पेट को अंदर खींचते हुए लेट जाना है। अपने हथेलियों को ऊपर की ओर रखना है, खुला आसमान की ओर। सांस लेंगे, पेट में हवा भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। सांस लेंगे, हवा भरेंगे, बिल्कुल ड्रॉप करना है। अपने पेट को, अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने हेड को, अपनी बैकबोन को बिल्कुल ड्रॉप कर देना है ज़मीन की तरफ। आँखों को बंद रखें। सब आसन में कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप बने रहें। जितना भी आप लोगों ने योग अभ्यास किया है उसका फ़ायदा सब आसन करने से ही मिलता है। ऑक्सीजन का फ्लो पूरी बॉडी में हर एक अंग में जाता है सब आसन से। हर जगह से अपनी बुद्धि को हटा लें। पूरा ध्यान अपने शरीर की बॉडी पे ही लगाएं, अपने पैरों पर, घुटनों पर, जांघों पे, अपने पेट पे, बैकबोन पे, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे साथ अभ्यास करने के लिए धन्यवाद।